ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब भगवान इस श्लोक में आगे कहते हैं, अग्नि ज्योतिः अह शुक्लः षण्मासाः उत्तरायणम् तत्र प्रयाताः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदः जनाः। चलिए इसको जरा थोड़ा समझा जाए। इसके पहले एक बार मैं संक्षेप में बताता हूँ कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं उन दोनों मार्गों को कहूँगा जिनमें से एक में परम गति प्राप्त होती है, अनन्य भक्ति के द्वारा ज्ञान का परम पद प्राप्त होता है, और दूसरे में व्यक्ति आगे तो बढ़ता रहता है लेकिन जन्म मृत्यु का जो पुनरावर्तन है वो चलता रहता है। तो अब भगवान पहले वाले मार्ग के बारे में हमको यहाँ बता रहे हैं। क्या कहते हैं? जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। देखिए, तो थोड़ी सी ये भाषा जो है यहाँ पर एक पुराने समय की है और इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर इस भाषा को ठीक से नहीं समझा जाएगा तो थोड़ा सा उसके कारण कुछ भ्रम हो सकता है। तो पहली बात तो समझते हैं, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है। अब अगर आप भाषा जानते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इन तीनों में ज्योतिर्मय मतलब प्रकाश, अग्नि के द्वारा प्राप्त हुआ प्रकाश या तप के कारण हुआ प्रकाश, और दिन का भी मतलब ये प्रकाश, और शुक्ल पक्ष का अर्थ भी वही होता है। शुक्ल पक्ष मतलब होता है जो जिन दिनों चंद्रमा उसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर भली भांति दिखता है। और इसी प्रकार उत्तरायण के जो 6 महीने होते हैं उनमें दिन बड़ा रहता है और प्रकाश अधिक रहता है। तो अगर हम संक्षेप में समझें तो इस पूरे श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं, प्रकाश की तरफ संकेत करके बता रहे हैं, और प्रकाश जो है वो ज्ञान से मिलता है। तो ज्ञान का प्रकाश जिनको मिल रहा है, जो ज्ञान का मार्ग लेकर, देखिए पिछले श्लोक में भगवान ने भक्ति का कहा था, लेकिन यहाँ जब मैं ज्ञान का मार्ग कह रहा हूँ उसका अर्थ ये नहीं है कि ज्ञान और भक्ति एक्सक्लूसिव है, ज्ञान अलग और भक्ति अलग। या तो ज्ञान करो, ज्ञान मार्ग लो, या भक्ति मार्ग लो, ऐसा गड़बड़ नहीं है। बात यहाँ साफ साफ समझने की ये है कि समझने का काम ज्ञान से संबंधित है, और वह आस्था जो हमें जब नहीं मालूम हो और तब भी आगे चलने के लिए प्रेरित करते रहे, वो है भक्ति और श्रद्धा का मार्ग। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो तत्व ज्ञान का अभिलाषी है, जो तत्व ज्ञान को जानना चाहता है, तत्व ज्ञान की दिशा में बढ़ना चाहता है, वह प्रकाश मार्ग से जाता है। और कुल मिलाकर भगवान ने कहा कि ब्रह्म तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। तो उस दिशा में जाने वाले जो लोग हैं वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और ऐसे लोगों को ब्रह्मविदा कहा जाता है। तो बात साफ साफ ये हो गई कि तत्व ज्ञान के जानकर, भगवान को भली भांति समझ कर, उनके स्वरूप को ठीक से आत्मसात कर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रयाण हो जाता है, मतलब अब फिर वापस आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।